हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट चैप्टर जो हम लोग आम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि पीएच मान क्या होता है और पीएच मान का क्या महत्व है। उसी से संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्न पीएच मान से संबंधित, वो आज हम लोग देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए आपके सामने सवाल नोट है। पीएच बराबर 4 मान के विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बताइए और इस विलयन की प्रकृति बताइए। प्रकृति से मतलब विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, उस आधार पर इसकी प्रकृति बतानी है। पीएच मान 4 दे रखा है और विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पूछ रहा है, यानी कि H प्लस आयनों की सांद्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है H प्लस, क्या होता है, H आयनों की सांद्रता है। सांद्रता को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो होती है 10 की पावर माइनस पीएच के बराबर। क्या होती है, 10 की पावर माइनस पीएच के बराबर। ये आपको याद रखना रहेगा कि अगर पीएच का मान दे रखा है और H प्लस आयनों की सांद्रता पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है वो 10 की पावर माइनस पीएच के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मान रख देंगे H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस, पीएच कितना दे रखा है 4, कितना 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर आ जाएगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। प्रकृति पूछ रहा है, इस विलयन की प्रकृति बताइए। तो देखिए, जब पीएच मान 4 है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी। अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय। 7 से जब ऊपर होता है पीएच मान तो क्या होता है, क्षारीय। जब 7 होता है तो होता है उदासीन। यहाँ पर जो पीएच मान 4 है यानी 7 से कम है, इसलिए क्या होगा, ये लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए विलयन का पीएच मान, इसलिए विलयन, इसमें लिख देंगे इसलिए विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। इसलिए विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। सवाल में दिमाग थोड़ा सा जरूर लगा लेना है कि अगर सवाल में पीएच का मान दे रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसके बराबर होती है, 10 की पावर माइनस पीएच के। तो H प्लस सांद्रता जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो 10 की पावर माइनस, तो ऐसे रहेगा, पीएच का मान 4 दे रखा था, हमने 4 लिख दिया। तो 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर जो आएगी वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी। और विलयन की जो प्रकृति होगी वो पीएच मान के आधार पर हम बताएंगे। तो पीएच मान सवाल में 4 दे रखा है, अतः विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि पीएच मान क्या है, 7 से कम है। चाहे तो आप यहाँ पर लिख देंगे अम्लीय होगी, क्योंकि पीएच मान 7 से कम है। अगर आप लिखना चाहे तो, वरना केवल प्रकृति ही बता देंगे, आपके लिए काफी है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की पावर माइनस 9 मोल है। अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है सवाल में। तो इसमें कह रहा है इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पीएच दे रखा था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा था, तो हमने इसको ऐसे लगाया। अब यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H प्लस की सांद्रता दे रखी है 10 की पावर माइनस 9 और विलयन का पीएच पूछ रहा है। तो ये तो फार्मूला हमको पता ही है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग आधार 10 और क्या होता है H प्लस। हमने जब पीएच पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, तो हमने बताया था किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के
ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये रख दिए। अब यहाँ से पीएच मान निकालना है, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log 10। और देखो यहाँ पर H प्लस की जगह पर क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रख देंगे। कितनी दे रखा है, ब्रैकेट में लिख देंगे 10 की पावर माइनस 9। कितनी है, 10 की पावर माइनस 9। अब देखो ये 10 की पावर माइनस 9 जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की 9 इधर आएगी तो ये भी माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा। एक नियम आपको पता होगा, आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि या चूंकि क्या होता है, अगर लॉग क्या होता है, m की पावर अगर n है, log m की पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। log m की पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। सेम ऐसी कंडीशन पे जो इसको मान ले m की पावर n, अगर ये है -9 तो ये जब आगे आएगा तो n जो है पावर -9 कहाँ जाएगी, आगे, और आगे माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी एच बराबर, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 9 लिखे इधर है, 9 log 10, और ये तो 10 रहेगा ही, ठीक है, log 10। यहाँ पर बेस आप लिखना चाहे लिख ले, ना 2 बार 10 लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर आधार में जो 10 है वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पीएच बराबर माइनस log h प्लस, और यहाँ पर log 10 ये जो है ऐसे ही बना रहेगा, ठीक। और आपको पता है log 10 का मान कितना होता है, चूंकि ये भी हम बता दें आपको, log 10 अगर आता है तो इसका मान कितना होता है, 1। log 10 बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर log 10 का मान जब 1 रख देंगे तो पीएच बराबर 9 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 9। तो पीएच कितना आ गया, 9। पीएच कितना आ गया, 9। और जब पीएच 9 आ गया तो इसका मतलब विलयन की प्रकृति भी बतानी है। तो प्रकृति कैसी होगी विलयन की, क्योंकि पीएच मान 7 से ज्यादा है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। यहाँ पर हम लिख दें, वरना नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर बता देंगे। इसलिए विलयन की प्रकृति कैसी होगी, विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि पीएच मान जो आया है वो 7 से ज्यादा आया है, 9 आया है, तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। क्यों, क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल लगेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और सवाल देखते हैं इसके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए सवाल आपके सामने नोट है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि देखिए हाइड्रोजन आयन जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं H+, और जब हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो क्या होगा, OH-। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना है, 1 गुणे 10 की पावर -8 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर हमें पीएच मान डायरेक्टली ज्ञात करना होता, जैसे हमने भी पिछले सवाल में किया था, तो अगर हमको यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन H+ का मान दे रखा होता तो हम आराम से लगा देते। लेकिन यहाँ पर तो दे रखा है सवाल में क्या, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, यानी OH- आयन का सांद्रण दे रखा है, पूछ पीएच रहा है। थोड़ा सा घुमा दिया है सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइड्रोक्साइड आयन का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने पीएच मान ज्ञात किया था, देखिए जरा इसके लिए सोच लिखेंगे, क्योंकि POH, जैसे पीएच के लिए हम लोग फार्मूला लिखे तो जैसे POH का हो जाएगा माइनस log, यहाँ पर H+ होता था तो हाइड्रोक्साइड आयन है तो OH- हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। जो पीएच मान की परिभाषा हम लोगों ने लिखी थी अभी पीछे, पीएच बराबर लिखा था -log 10 OH+ ब्रैकेट में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो यहाँ पर सवाल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण तो दे नहीं रखा है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे रखा, तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण अगर होगा तो मान भी क्या होगा, POH होगा। तो यहाँ से POH हम ज्ञात कर लेंगे, POH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -log, और H+ का सांद्रण देखो कितना दे रखा है, 10 की पावर -8। एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 की पावर -8 दे रखा है, वही चीज यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि अगर log
m की पावर n है तो क्या हो जाती है, log n log m हो जाता है। यहाँ से 10 की पावर -8 जब आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से POH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 8 log ये 10। और आपको ये पता है क्योंकि log 10 का मान कितना होता है, अभी हमने बताया था आपको, log 10 का मान कितना होता है, 1। रख देंगे यहाँ पर, तो POH का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 और log 10 का मान 1 होगा, 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 आएगा। तो PH यहाँ से क्या आ गया, 8 आ गया। अब POH का हमें मतलब इसमें ये विलेन जो है इसके POH का मान हमने ज्ञात कर लिया 8 है, तो हमसे पूछ रहा है pH मान ज्ञात कीजिए। अतः हमें पता है, अतः लिखेंगे, अतः जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जो होता है क्या होता है, सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, PH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14। तो PH हमें निकालना है और POH का मान हमने अभी निकाला, 8 आया है, 8 बराबर 14। तो PH बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8, यानी कि PH बराबर कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो PH मान ही पूछ रहा था, PH मान कितना होगा इस विलेन में, 6। कितना होगा, 6। बहुत ही आसान है, देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा था, पीएच पूछ रहा था, तो हम उसी तरह से फार्मूला लगा देंगे जैसे पीएच के लिए लगाते हैं, पीओएच निकाल लेंगे। जब पीओएच पता चल जाएगा तो पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो किसके, 14 के बराबर होता है जल के आयनिक गुणनफल के अनुसार। तो पीएच पीओएच का मान 8, पक्षांतर करेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, पीएच का मान कितना आ जाएगा, 6। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह से सवाल आपसे पीएच से संबंधित पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। पीएच मान का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास हमारी देख लेना और ये न्यूमेरिकल देख लेना। इसी तरह से पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैसेज कमेंट जरूर किया करिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, जिससे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।